एक बार इस वीडियो को पूरा देखें। मोदी के फैसले पर बीजेपी में बगावत, और बगावत किस कदर छिड़ी हुई है वो देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने हैं। ऐसा पहली बार हुआ है, एक साथ 300 इस्तीफों की खबर है। एक साथ 300 इस्तीफे। कभी आपने सुना कि सड़कों पर बवाल हो रहा हो, पत्थरबाजी हो रही हो मोदी अमित शाह के फैसले पर? कभी आपने देखा? लेकिन यहां देखिए हो रहा है। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? और बकायदा एक ऐसे व्यक्ति का टिकट काट दिया गया जो कल तक मुख्यमंत्री पद का दावेदार था। यानी कि टिकट काटा या फिर कटवाया गया। दतिया उपचुनाव देखिए, दतिया उपचुनाव में बीजेपी के फैसले पर बवाल किस कदर छिड़ा है। मोहन यादव की तानाशाही नहीं चलेगी, नारे सुनिए। नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद, नारे लग रहे कहां? बीजेपी कार्यालय के खुद के बीजेपी कार्यालय के अंदर। मोहन यादव कौन है? मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे। 6 जगहों पर इस कदर प्रदर्शन हुआ जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं आपके सामने। और सामने देखिए, आपके सामने इस्तीफे देखिए, सभासद तमाम इस्तीफे। लेकिन अब देखिए, जहां जहां देश में चुनाव होते हैं वहां मोदी जी क्या कहते हैं कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं हूं मैदान में, मुझे देखकर वोट करो। विधायकी का, सांसदी का, चेयरमैनी का, जो भी चुनाव हो वो मोदी जी कहते हैं कि मेरा चुनाव है, मुझे वोट दो। यानी भाजपा के अंदर जो भी फैसला होता है वो किसका होता है आप भी जानते हैं, अमित शाह और मोदी का। अब यह फैसला जो हुआ कि जो नरोत्तम मिश्रा है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब जो बगावत हुई तो किसके खिलाफ हुई? किसके खिलाफ ये पत्थर चल रहे हैं? 15 से 20 किलोमीटर जाम लग गया नेशनल हाईवे पर। एम्बुलेंस फंस गई, एम्बुलेंस तक फंस गई। और 300 से ज्यादा इस्तीफों की चिट्ठी देखिए। यानी मुंह पर इस्तीफे मारे जा रहे हैं, इस्तीफे दिए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। 24 घंटे के अंदर अगर मोदी अमित शाह अपने फैसले को वापस नहीं लेते तो भूचाल आएगा। इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब नरोत्तम मिश्रा यहां पर बयान दे रहे हैं, वो बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा। बयान बहुत महत्वपूर्ण है, ये खबर बहुत दिलचस्प है, अपने आप में बहुत बड़ा सियासी संकेत है। इनका टिकट क्यों काटा गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सीधे तौर पर 24 घंटे का अल्टीमेटम, इस तरह की बातें की जा रही हैं। और हालात ये हैं कि नेशनल हाईवे जाम हो रहा है और डीएम एसपी कुछ कर नहीं पा रहे, घायल हो गए डीएम एसपी। ये खबर देखिए आपके सामने। इस कदर उपद्रव हो रहा है। अगर कोई विपक्ष का नेता होता तो आप सोच सकते हैं क्या होता, लेकिन यहां करे तो करे क्या? डीएम क्या करें बेचारे, एसपी क्या करें, क्योंकि ये तो खुद भाजपा ही है। लाठी चला देंगे तो और बवाल। ऊपर बैठे वो भी भाजपा ही है, जो सड़क पर बैठे वो भी भाजपा ही है। अब प्रशासन करे तो करे क्या? डीएम तक घायल हो गए, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और फिर जाकर जाम को खुलवाया जाता है। नरोत्तम मिश्रा कुछ समुद्र की बातें करते हैं, कहते हैं कि पानी हूं, समुद्र हूं, कुछ इस तरह का भी मैं दिखाऊंगा आपको, सुनाऊंगा। शिवराज सिंह को जैसे किनारे लगाया गया, क्या नरोत्तम मिश्रा को भी वैसे ही किनारे लगाया गया? और यह बगावत सीधे तौर पर बता रही है कि मोहन यादव को अपनी कुर्सी जाने का क्या खतरा था। सोचिए जरा, पहले कैलाश विजयवर्गीय का बागी बयान देना, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का दतिया में टिकट ना मिलने पर बवाल काटना, यह क्या बताता है कि बस सत्ता की गोंद चिपकाए रखे है, वरना भीतर बीजेपी में घमासान छिड़ा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान में चुनाव जीतने की क्षमता थी, जिताने की क्षमता थी, तो सब ठीक था। मोहन यादव खुद बीजेपी आला कमान के थोपे हुए नेता है। उनके खिलाफ जमीन घोटाले का मामला लीक हुआ या लीक किया गया? किसने लीक किया? अंदर से लीक हुआ, यह सबको मालूम है। अब जबरदस्त बगावत देख रहे हैं आप, बीजेपी के मुंह पर इस्तीफे मारे जा रहे हैं, आला कमान के मुंह पर। पहले जरा नरोत्तम मिश्रा को सुनिए, फिर इनका टिकट क्यों काटा है, किसने कटवाया है और संकेत कहां जा रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। नरोत्तम मिश्रा आखिरकार कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे सत्ता के भीतर कभी, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले जरा सुनिए नरोत्तम मिश्रा कह क्या रहे हैं। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पर घर मत बना लेना। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। अब जल्दी से मामला क्या है वो समझ लीजिए। कांग्रेस के प्रत्याशी, उनको सजा हुई, दतिया सीट खाली हो गई। अब उपचुनाव होना था, उपचुनाव का ऐलान हुआ तो वाजिब सी बात है कि नरोत्तम मिश्रा को लगा कि भाई मैं ही मैदान में उतरूंगा और कौन है। लेकिन हुआ क्या? ऊपर से संकेत और संदेश आया कि नीरज तिवारी नाम के नेता को टिकट दे दो। नीरज तिवारी को टिकट दे दिया गया। अब यह टिकट कटवाया किसने आप समझ रहे होंगे। इस बात से नाराज समर्थकों ने किया क्या? प्रदर्शन कर दिया, नेशनल हाईवे जाम कर दिया। यानी मोहन यादव जो चाहते थे क्या वही हो गया, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जो कल तक गुड बुक में थे आला कमान के, अमित शाह इनके घर आया करते थे, अभी पूरी स्टोरी बताऊंगा। अब उन्हीं नरोत्तम मिश्रा का टिकट जैसे ही कटा, बवाल हुआ और मौका मिल गया मोहन यादव कि भैया देख लो,
ये आलम है, ये बीजेपी के खिलाफ ही बगावत कर रहे हैं। निकालिए सबको बाहर। अब स्थिति ये आ गई। अब देखिए टिकट क्यों कटा, किस लिए कटा, उस पर हम आए, लेकिन सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर जमकर लिखा जा रहा है। यानी बीजेपी के घर में बगावत किस कदर छिड़ी है आप देखिए। एमपी इलेक्शन नाम के यूजर है, उन्होंने लिखा कि क्यों नहीं बनाया नरोत्तम मिश्रा को भाजपा ने अपना उम्मीदवार। उन्होंने लिखा कि नरोत्तम मिश्रा वो ठहरा हुआ समुंदर है जो कभी भी सुनामी के रूप में सामने आ सकते हैं। 2020 से 23 की शिवराज सिंह सरकार में नरोत्तम मिश्रा ने कई बार शिवराज सिंह चौहान को लाल आंखें दिखाई। आगे उन्होंने लिखा कि उन्होंने खुद ही शिवराज सिंह चौहान को बड़ा दिखाया, शिवराज सिंह चौहान से खुद को बड़ा दिखाया और गृह विभाग पर ऐसा नियंत्रण रखा, यानी कि वो खुद गृह मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा, तो वो कह रहे हैं कि गृह विभाग पर नरोत्तम मिश्रा का ऐसा नियंत्रण था कि शिवराज सिंह चौहान खुद की फाइलें तक उनकी अटकी रहती थी। मोहन यादव भी तब शिवराज सरकार में मंत्री थे और वो नरोत्तम मिश्रा को अच्छी तरह से जानते थे कि सरकार में उनका भौकाल और दखल किस प्रकार रहता है। आज मोहन यादव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटवा दिया। अगर नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीत जाते तो वो मोहन यादव को चैन से बैठने नहीं देते। अब गौर करिएगा, जो आगे बात लिख रहे हैं ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसी बात पर मैं आना चाह रहा था। इसमें उन्होंने लिखा है कि मोहन यादव पहले ही शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, कैलाश विजयवर्गीय और उमा भारती जैसे नेताओं से परेशान है। ऐसे में एक और प्रभावशाली नेता उनकी सरकार के लिए अड़चन बढ़ जाता। अब यहां पर समझिए, अगर नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीतते तो यकीनन वो कैबिनेट मंत्री बनते, और यही बात मोहन यादव को क्या कर रही थी। कैबिनेट मंत्री बनते तो फिर दिक्कत हो जाती। सुधीर नाम के ट्विटर हैंडल लिखते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म पीछा नहीं छोड़ता। नरोत्तम मिश्रा इनके हालिये भुक्त भोगी है। याद कीजिए साल 2023 को, उस समय को वो प्रदेश के गृह मंत्री थे, उन्होंने एक विधवा को गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवा दिया था। पन्ना के जुग्गल किशोर मंदिर में वार्षिक कार्यक्रम में जब महारानी राजेश्वरी देवी अपने बेटे छत्रसाल सिंह के साथ पारंपरिक वहां पर पहुंची तो मंदिर के पुजारियों ने उनके और उनके बेटे के साथ बदसलूकी की थी और महारानी को विधवा कहकर धक्का दिया था। यह वही मंदिर है जिसे पन्ना राजघराने ने बनवाया था और हर साल पन्ना राज परिवार ही भगवान के विग्रह के चवर ढोता है। तब नरोत्तम मिश्रा ने गृह मंत्री रहते हुए पांडे पुजारियों का पक्ष लिया था और उनकी शह पर मध्य प्रदेश पुलिस ने महारानी के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया था। तब राजेश्वरी देवी ने कहा था कि नरोत्तम मिश्रा के इस अन्याय का दंड ठाकुर जी देंगे। आज नरोत्तम मिश्रा ना घर के रहे ना घाट के, इसलिए पद का अहंकार नहीं होना चाहिए। यानी हर किसी की अपनी अपनी थ्योरी है कि भैया इसीलिए जो है इनका टिकट कटा और इसी वजह से इनको बाहर निकाला गया। नहीं, इसके पीछे कुछ और थ्योरी भी है और जबरदस्त थ्योरी है। इस वक्त नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना कोई साधारण घटना नहीं है, पूरी प्लानिंग के साथ इनका टिकट काटा गया है। कैसे वो बताऊंगा, लेकिन अवनेश तिवारी देखिए क्या लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि पंजाब में जूतम पजार, दतिया में आंतरिक लोकतंत्र। दिख रहा है कि दलाल मीडिया आपको नहीं बताएगा कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों काटा गया। मैं बताता हूं। एक, नरोत्तम मिश्रा का जीतना तय था, जीतते तो पूर्व के ही सुपर सीएम मोहन यादव पर भारी पड़ते। आगे उन्होंने लिखा कि उनका जीना दुभर होता। दूसरा पॉइंट वो लिखते हैं कि पार्टी आलाकमान जानता था कि कैलाश विजयवर्गीय पहले से ही मोहन यादव पर हमलावर है, भाजपा दूसरा विरोधी नहीं पैदा करना चाहती थी। आगे तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट क्यों नहीं मिला। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटवाकर मोहन यादव को कंटिन्यू रखकर यूपी में संदेश दिया गया है कि भाजपा पिछड़ों के साथ है। आगे चौथा पॉइंट वो लिखते हैं कि मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान को अलग अलग कहा गया है कि आपकी वजह से आपके सम्मान को देखते हुए नरोत्तम को दक्षिण दिशा में रखा गया है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को भी संकेत दे दिया और मोहन यादव को भी कि टेंशन मत लो, नरोत्तम को किनारे कर दिया। आगे वो लिखते हैं कि अन्य राज्यों में भी यही संदेश दिया गया है कि जो नंबर 2 चाहेगा वही होगा, उससे इतर कुछ नहीं। नंबर 2 ही बीजेपी के भीतर का लोकतंत्र है। नंबर 2 आप समझ रही हैं, गुजरात लॉबी में नंबर 2 किसको कहते हैं। अब एक बात समझिए, अंदर की खबर क्या है। नरोत्तम मिश्रा किसी वक्त में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और नरोत्तम मिश्रा को इतना यूज किया गया। देखिए, समझिएगा, थ्योरी समझिएगा। ब्राह्मण नेताओं के जो वर्तमान में जो ब्राह्मण नेतृत्व है मध्य प्रदेश में, उसमें नरोत्तम मिश्रा का नाम बीजेपी में सबसे ऊपर आता है ब्राह्मण चेहरों में। और बीजेपी में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक समय था ब्राह्मणों का वजूद रहा है।
डीपी मिश्रा याद आया? डीपी मिश्रा इंदिरा गांधी का वक्त कितने